नमस्कार। मैं डॉक्टर राम आशीष श्रीवास्तव, सहायक प्राध्यापक विधि, गोविंद सारंग शासकीय विधि महाविद्यालय, भाटापारा, छत्तीसगढ़। आज हम भारत के संविधान के अंतर्गत भाग 4 मूल अधिकार के अंतर्गत धर्म की स्वतंत्रता के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका विस्तार भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक दिया हुआ है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि धर्म क्या है। भारत के संविधान में धर्म को परिभाषित नहीं किया गया है। धर्म के बारे में कहा जाता है कि धार्यते इति धर्म, अर्थात जिसे धारण किया जा सके, जो अंतःकरण को अच्छा लगे, वो धर्म है। सर्वोच्च न्यायालय ने कई मामलों में धर्म को परिभाषित किया है, जिसके अंतर्गत हम से सम्मा बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु AIR 1972 SC 1576 और इसी के साथ में अन्य कई मामलों में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना मत व्यक्त किया है धर्म के संबंध में। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धार्मिक स्वतंत्रता सैद्धांतिक विश्वासों तक ही सीमित नहीं है। इसके अंतर्गत धर्म के अनुसरण के लिए किए गए कार्य भी हैं, जिसमें धर्म के अभिन्न अंग, कर्मकांडों, धार्मिक कार्यों, संस्कृति और उपासनाओं की पद्धतियों की गारंटी भी सम्मिलित है। धर्म या धार्मिक परिपाटी का आवश्यक भाग क्या है, यह अर्थान्वयन का विषय है तथा इसका विनिश्चय न्यायालयों द्वारा धर्म विशेष के सिद्धांतों के प्रति निर्देश से किया जाएगा। इसमें ऐसी परिपाटियां भी आती हैं जिन्हें समुदाय द्वारा धर्म का अंग समझा जाता है। उपयुक्त वर्णन में जो धर्म की एक विस्तृत व्याख्या सामने आती है, उसमें धर्म के अंतर्गत जिन बातों को सम्मिलित किया गया है, उसमें कर्मकांड, सैद्धांतिक विश्वास, संस्कृति, धार्मिक कार्य, अनुष्ठान, उपासना की पद्धति एवं परिपाटी इत्यादि को सम्मिलित किया गया है। धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य है राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और लोग अपने अनुसार धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र होंगे। धर्मनिरपेक्षता के संबंध में महत्वपूर्ण बात एथलीस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाम स्टेट ऑफ
आंध्र प्रदेश, जिसके अंतर्गत न्यायालय के द्वारा अभी निर्धारित किया गया कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ अधार्मिक राज्य नहीं है। धर्मनिरपेक्षता वस्तुतः एक आदर्श एवं एक प्रक्रिया है। धर्मनिरपेक्षता न केवल धर्म, अंतरात्मा तथा संस्कृति व शैक्षणिक अधिकार की गारंटी है, अपितु सभी नागरिकों में बंधुत्व, भाईचारा एवं एकता की मूल भावना है। शिलान्यास एवं उद्घाटन समारोह के अवसर पर नारियल का तोड़ा जाना, पूजा अर्चना करना, मंत्रोच्चारण करना भारतीय परंपरा का एक अंग है और सांस्कृतिक विरासत भी है। इसका मुख्य ध्येय ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करना है। अगला महत्वपूर्ण मामला है एसआर बॉम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, एआईआर 1994, एससी 1918। इस महत्वपूर्ण वाद में अभी निर्धारित किया गया कि धर्म निरपेक्षता के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा गया कि यह सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करने के लिए एक सकारात्मक अवधारणा है। अब हम अनुच्छेद 25 के अंतर्गत अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता की बात करेंगे। मूल अनुच्छेद इस प्रकार है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। खंड 1 लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। खंड 2 इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विद्यमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या राज्य को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो उपखंड का धार्मिक आचरण से संबद्ध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाओं का विनियमन या निर्बंधन करती है। ख सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्था को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलने का उपबंध करती है। स्पष्टीकरण 1 कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म के मानने का अंग समझा जाएगा। स्पष्टीकरण 2 खंड 2 के उपखंड ख में हिंदुओं के प्रति
निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत सिख, जैन या बौद्ध धर्म के मानने वाले व्यक्तियों के प्रति निर्देश है और हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं के प्रति निर्देश का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धर्म की स्वतंत्रता पर निबंधन भी लगाए गए हैं, जो है लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। फिर है धार्मिक आचरण से संबद्ध आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन। अगला है समाज कल्याण और समाज सुधार। हम यहाँ पर पहले निबंधन की बात करेंगे, जिसमें कहा गया है लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। यहाँ पर यदि कोई धर्म लोक व्यवस्था के विरुद्ध में या सदाचार के विरुद्ध में और स्वास्थ्य के विरुद्ध में कोई ऐसा कर्मकांड करता है या क्रियाकलाप करता है, तो उसको राज्य द्वारा विधि बनाकर रोका जा सकता है या उसको नियमित किया जा सकता है। ऐसा माना जाता है धर्म कभी अशांति पैदा करने वाला हो ही नहीं सकता। सदाचार एवं जन स्वास्थ्य के प्रतिकूल भी कोई धर्म नहीं हो सकता है। यदि कोई धर्म के नाम पर कोई व्यक्ति अपने शरीर का अभद्र प्रदर्शन करता है या कोई पूजनीय पशु का वध करता है जो किसी धर्म के लिए महत्वपूर्ण है, ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि ये दूसरे व्यक्तियों की भावनाओं के विरुद्ध है और भारतीय दंड संहिता की धारा 295 ए के अधीन किसी व्यक्ति अथवा वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले कृत्य भी कहे जाएंगे और वो ऐसे कृत्य विधि विरुद्ध भी हैं और जो कोई भारत के नागरिकों के किसी वर्ग की भावनाओं को आहत भी करते हैं। और एक महत्वपूर्ण मामले में धारा 295 का को संवैधानिक भी घोषित किया गया। एक महत्वपूर्ण मामला गुलाम अब्बास बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1983 के मामले में निर्णय किया गया कि जो किसी विशेष संप्रदाय का पूजा स्थल को एक स्थान से हटाकर अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है यदि उससे लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दिक्कत होती है या फिर ऐसा लोक व्यवस्था बनाने के लिए
आवश्यक है। एक अन्य महत्वपूर्ण मामले में न्यायालय के द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि आनंद मार्ग के आचार्य जगदीश्वरानंद अवधूत बनाम पुलिस कमिश्नर कलकत्ता 1984 इस बाद में आनंद मार्गियों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर खतरनाक आयुधों और कपालों के साथ तांडव नृत्य किए जाने पर रोक लगा दी गई थी। इसे लोक व्यवस्था एवं सदाचार के हित में मानते हुए संवैधानिक ठहराया गया। न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि यदि तांडव नृत्य को आनंद मार्गियों का कर्मकांड भी मान लिया जाए तो भी सार्वजनिक स्थान पर उसके प्रदर्शन के लिए लोक व्यवस्था एवं सदाचार के लिए रोक लगाई जा सकती है। इस प्रयोजनार्थ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग उचित है। एक अगले मामले में कमिश्नर ऑफ पुलिस बनाम आचार्य जगदीश्वरानंद अवधूत AIR 2004 में आनंद मार्ग को हिंदू धर्म का एक धार्मिक संप्रदाय मानते हुए अनुच्छेद 25 के अंतर्गत संरक्षण का हकदार माना। दूसरों की शांति को भंग करना, ध्वनि प्रसारक यंत्रों से प्रार्थना करना धर्म का अंग नहीं है। किसी भी व्यक्ति को धर्म के नाम पर अत्यधिक ध्वनि प्रसारित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ध्वनि प्रसारण में विहित नियमों को पालन किया जाना आवश्यक है। इसको धर्म की स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं माना जा सकता है। ऐसा चर्च ऑफ गॉड इन इंडिया बनाम KKR मैजेस्टिक कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन के मामले में अभिनिर्धारित किया गया। इसके बाद हम दूसरे निबंधन की चर्चा करेंगे जिसमें कहा गया है धार्मिक, वित्तीय, राजनीतिक आदि क्रियाकलापों का विनियमन। धर्म की स्वतंत्रता का आधार पूर्ण रूप से धार्मिक क्रियाकलापों तक सीमित है। धार्मिक क्रियाकलापों में वे कार्य आते हैं जिनमें धर्म का तत्व सारभूत रूप से विद्यमान है। लौकिक क्रियाकलाप इसमें सम्मिलित नहीं माने जाते। धार्मिक आचरण से संबद्ध आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक अथवा अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन किया जा सकता है। अर्थात कौन कौन से क्रियाकलाप धार्मिक आचरण के अंतर्गत आते हैं और कौन से नहीं, इसका निश्चय प्रत्येक मामले के तथ्यों एवं उसकी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। कौन कौन सी क्रियाएं धार्मिक परिपाटी का अंग हैं, यह न्यायालय द्वारा प्रत्येक धर्म के प्रति निर्देश से किया जाता है और इसका सामान्यतः ऐसी परिपाटियां आती हैं जो समुदाय द्वारा धर्म का अंग समझा जाता है। तीसरा निर्बंधन जो है समाज कल्याण और समाज सुधार की हम यहाँ पर व्याख्या देखेंगे। भारत एक
विस्तृत देश है और विभिन्न धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं और अधिकतर जनसंख्या गांवों में वास करती है और अधिकतर लोग निर्धन हैं और अशिक्षित भी हैं और भारत में अंधविश्वास, सामाजिक कुरीतियाँ और कुप्रथाएं भी हैं और यहाँ पर लोग धर्म एवं भाग्य पर भी विश्वास करते हैं और शोषण एवं अत्याचार को कर्म का फल मानकर सहन भी किया जाता है कुछ हद तक, जिस कारण से भारत में प्राचीन काल से या भारत में कई प्रकार की कुरीतियाँ प्रचलित हो गई हैं, जिसमें जैसे बहु विवाह, देवदासी प्रथा, सती प्रथा इत्यादि, जो कि समाज के कुछ व्यक्तियों को पीछे की ओर ढकेल देते हैं या फिर उनके सम्मान के विरुद्ध हैं। यहाँ पर लिली थॉमस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का एक महत्वपूर्ण मामला, इस मामले में अभिनिर्धारित किया गया कि एक हिंदू व्यक्ति अपनी प्रथम विवाहित पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी स्त्री से विवाह कर लिया। इस मामले में इसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 494 के अधीन अभियोग चलाया गया। इसी दौरान उस व्यक्ति ने दूसरा धर्म स्वीकार कर लिया, जिसमें द्विविवाह या फिर ये कार्य अपराध नहीं। उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया वह व्यक्ति संहिता की धारा 494 के अंतर्गत अभियोजित किए जाने योग्य है, उससे उसकी धार्मिक स्वतंत्रता का अतिक्रमण नहीं होता। कृपाण धारण करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के खंड 2 के अंतर्गत सिख धर्म का अंग माना गया है। कोई भी सिख कृपाण धारण कर सकता है, लेकिन एक से अधिक नहीं। कृपाण का आकार कितना भी हो सकता है, ऐसा आर बनाम ध्यान सिंह AIR 1952 इलाहाबाद 53 के मामले में अभिनिर्धारित किया गया। एक और महत्वपूर्ण बात है जिसमें कहा गया गुरलीन कौर बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के मामले में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि बालों को बांधे रखना सिख धर्म का एक आवश्यक अंग है। जो व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता वह श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का सदस्य नहीं बन सकता। भारत के संविधान का अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए, जैसा कि हम पूर्व में लोक व्यवस्था, सदाचार और
स्वास्थ्य की चर्चा कर चुके हैं। उन्हीं निर्बंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी विभाग को, किसी धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी विभाग को का धार्मिक और पूर्ण प्रयोजन के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का दूसरा मतलब खा है अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का। अगला है जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का। अगला है ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का। यहाँ पर हम सबसे पहले जो धार्मिक संप्रदाय या उसके विभाग शब्द आया है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। धार्मिक संप्रदाय अभिव्यक्ति में इस शब्द का तात्पर्य एक ऐसा पंथ, सेक्ट या निकाय, बॉडी है जिसका एक सामान्य धर्म, कॉमन फेथ और संगठन है तथा एक सुभिन्न नाम है। ऐसा यहाँ पर धार्मिक संप्रदाय के संबंध में बतलाया गया। आगे हम चर्चा करेंगे जो का पॉइंट है धार्मिक और पूर्ण प्रयोजन के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण। इसके अंतर्गत प्रयुक्त स्थापना और पोषण शब्दों को साथ साथ लिया जाना चाहिए। इस संदर्भ में तात्पर्य है कि धार्मिक और पूर्ण प्रयोजन की संस्थाओं के पोषण का अधिकार केवल उन्हीं लोगों को है जो उन्हें स्थापित किया है या फिर जिसके द्वारा उन संस्थाओं को स्थापित किया गया है। यदि ये संस्थान किसी अन्य स्रोत जैसे संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित किए गए हैं तो धार्मिक संप्रदायों या उनके किसी भाग को उन्हें पोषित करने का अधिकार नहीं है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रकरण अजीज बासा बनाम भारत संघ 1997 के मामले में न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय मुस्लिम द्वारा स्थापित न होकर संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया है। अतः मुस्लिम्स का अधिकार नहीं है कि वे उस विश्वविद्यालय का पोषण और प्रशासन स्वयं करें। एक अन्य बाद में ब्रह्मचारी सिद्धेश्वर बाई बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1995 में अभिनिर्धारित किया गया कि रामकृष्ण मिशन या मठ को एक धार्मिक संप्रदाय के रूप में स्वीकार किया गया और उसका मिशन या मठ में निष्ठा रखने वाले व्यक्तियों को अनुच्छेद
26 का के अधिकारों को उपभोग का हकदार माना। अब हम अनुच्छेद 26 के खंड ख, जिसमें कहा गया है धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध के बारे में चर्चा करेंगे। धर्म विषयक कार्यों का वे अपना स्वयं प्रबंध करते हैं। धर्म विषयक कार्य न केवल धार्मिक विश्वास या सिद्धांत का समानार्थी है, अपितु इसके अंतर्गत धर्म के समस्त आचरण और कार्यकलाप जैसे कि धार्मिक कर्मकांड, संस्कार या अनुष्ठान जैसा उस संप्रदाय के अनुयायी मानते हैं और करते हैं तथा जिसे वे अपने धर्म का आवश्यक और अभिन्न अंग मानते हैं, भी इसके अंतर्गत सम्मिलित है। इसी संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात शेखामला बनाम तमिलनाडु राज्य AIR 1975 के मामले में तमिलनाडु हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट अमेंडमेंट एक्ट 1970 की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए कहा गया कि हिंदू मंदिर में सभी पदधारकों की नियुक्ति का आनुवांशिक अधिकार समाप्त कर उनके लिए शैक्षणिक अर्हताओं का निर्धारण किया जाना धार्मिक कार्यों में प्रबंध स्वतंत्रता का अतिलंघन है। उच्चतम न्यायालय ने पिटिशनरों को अभिकथन को अस्वीकार करते हुए अधिनियम को वैध बतलाया और यह अभिमत व्यक्त किया कि अधिनियम को समाज सुधार के लिए संशोधित किया गया है। अब हम चर्चा करेंगे खंड ग संपत्ति का अर्जन, उसका स्वामित्व और प्रशासन। अनुच्छेद 26 के खंड ग एवं घ धार्मिक संप्रदायों या उनके विभागों को संपत्ति का अर्जन या उसका स्वामित्व एवं विधि के अनुसार उनका प्रशासन करने का अधिकार प्रदान करते हैं। न्यायालय ने इस संबंध में यह भी मत व्यक्त किया कि अनुच्छेद 26 के उपबंध यह निषिद्ध नहीं करते धार्मिक संप्रदायों या उनके विभागों द्वारा अर्जित या धार्मिक संपत्ति का अधिग्रहण राज्य द्वारा विधि के उपबंधों के अंतर्गत ना किया जाए। ऐसा आचार्य महाराज नरेंद्र प्रसाद जी बनाम गुजरात राज्य AIR
1974 के मामले में अभिनिर्धारित किया गया। अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता प्रदान करता है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है, किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का संदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके आगम किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण के व्यय करने के लिए विनिर्दिष्ट रूप से विनियोजित किए गए हैं। अनुच्छेद 27 के अंतर्गत बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों के प्रदान करने या संदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके जो आगम है किसी विशिष्ट धर्म या संप्रदाय की अभिवृद्धि या उनके पोषण पर व्यय करने के लिए आश्रित हैं या निर्दिष्ट हैं। यह अनुच्छेद इस प्रकार ऐसे बाध्यकारी कर के संदाय पर रोक लगाता है। इसके बाद हम अनुच्छेद 28 की चर्चा करेंगे। भारत के संविधान का अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 मूल रूप में इस प्रकार से है। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। खंड 1 राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। खंड 2 खंड 1 की कोई बात ऐसी शिक्षा संस्था को लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन राज्य करता है, किंतु जो किसी ऐसे विन्यास या न्यास के अधीन स्थापित हुई है जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है। खंड 3 राज्य के मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता पाने वाली शिक्षा संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए या ऐसी संस्था में या उससे संलग्न स्थान में की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए तब तक बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति ने या यदि वह अवयस्क है तो उसके संरक्षक ने इसके लिए अपनी सहमति नहीं दे दी। अनुच्छेद 28 4 प्रकार की शैक्षणिक संस्थाओं का उल्लेख करता है। पहली, राज्य द्वारा पूरी तरह से पोषित संस्थाएं। दूसरी है राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाएं। और तीसरी है राज्य निधि से सहायता पाने वाली संस्थाएं। चौथी, राज्य प्रशासित किंतु किसी धर्मस्व या न्यास के अधीन स्थापित संस्थाएं।
पहले प्रकार की संस्थाएं किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकती हैं। दूसरे प्रकार और तीसरे प्रकार के वर्ग में आने वाली संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, बशर्ते कि इसके लिए लोगों ने अपनी सहमति दे दी हो। और अगले प्रकार की श्रेणी में आने वाली संस्थाओं में अर्थात चौथे नंबर की संस्थाएं धार्मिक शिक्षा देने के बारे में कोई प्रतिबंध नहीं है। एक महत्वपूर्ण बात, DAV कॉलेज जालंधर बनाम पंजाब राज्य 1971 के मामले में गुरु नानक देव विश्वविद्यालय ने अपने घटकों और संबद्ध महाविद्यालय को निर्देश दिया था कि वे अपने पाठ्यक्रमों में गुरु नानक देव के उपदेशों और उनका जीवन भी सम्मिलित करें। DAV कॉलेज जालंधर की प्रबंध समिति ने विश्वविद्यालय के इस निर्देश को चुनौती दी। उच्चतम न्यायालय ने पिटीशन खारिज करते हुए यह अभी निर्धारित किया कि धार्मिक विश्वासों का प्रचार अनुच्छेद 28 की उद्घोषणाओं का अतिलंघन है और धर्म का साहित्यिक अध्ययन नहीं। थैंक यू। यह वीडियो BA LLB एवं LLB के छात्र छात्राओं की सेमेस्टर परीक्षा हेतु बनाया गया है। यह वीडियो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नहीं है। धन्यवाद।